जब तक उसके साथ ओवैसी का नाम नहीं जुड़ा था कुछ नहीं था वो। आज ओवैसी साहब का नाम जुड़ा है तब भले ही देश में एक पहचान बनी हो, बनी ना बनी बता दो भाई साहब। क्योंकि जिस दिन पहली बार अगर किसने बचाव में बात रखी, इंसाफ की बात कही, तो उस दिन MIM का एक एक प्रवक्ता, एक एक व्यक्ति जो हमारे इलाके के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, दिल्ली से बाहर के भी हैं, सब लोगों ने 2 दिन के अंदर वो मुंह तोड़ जवाब दिया बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, कि उसके बाद सबने नाम लेना बंद कर दिया। और जब नाम लिया गया तो 3 चर्चा होती हैं कि ओखला मुस्तफाबाद अगर कोई जीत रहा है तो ओवैसी साहब की पार्टी जीत रही है, ताहिर हुसैन जीत रहा है, सिफाउर रहमान जीत रहा है। दोस्तों ये बात सही है, माहौल है, लोग हैं, जनता वोट देने को तैयार बैठी है। लेकिन एक कमी मुझे दिख रही है, मेरे नेता भी यहां बैठे हैं। हमारे पास ईमानदारी है, सच्चाई है, जज्बा है, हौसला है, लेकिन झूठ का प्रोपेगेंडा नहीं है। जो सामने की पार्टियां हैं वो झूठ के दम पे पैदा हुई, झूठ के दम पे चल रही हैं। मेरे एक दोस्त हैं जेल में, एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि जो तुम टीवी में ये देखते हो मत देखा करो। मैं के क्यों ना देखूं भैया? कह लगे झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, दरवाजे पे बोर्ड लगा है कि सच बोलो, घर में झूठों की मंडी है फिर भी सौदा करते हैं कि सच बोलो। अरे डूबने वालों, गंगा जमुना अपनी है, ये तो बता दो कि नाव में छेद किसने किया, इतना तो सच बोलो। इन दोनों पार्टियों में एक तरफ भाजपा वाले हैं, एक तरफ आप वाले हैं। अगर वो 100 झूठ बोलते हैं तो वो 200 झूठ बोलते हैं, कसम खा रखी है झूठ बोलने की। कैसी कैसी बातें निकल के आती हैं। कोई कहता है जमुना में जहर है, कोई कहता है कि बातों में नफरत है। तमाम बातों करके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। आज तक ना तो 15 लाख किसी खाते में आए, ना मुस्ताबाद में कोई कॉलेज बना, ना मुस्ताबाद में कोई अस्पताल बना। तमाम दिल्ली के वादे सिर्फ विज्ञापन में हैं, अखबार में हैं। आज से पहले मैं इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि साथ था, भरोसा था, यकीन था। लेकिन जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन? जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन? सोचना यह है कि लब खोलेगा कौन? अगर आज ताहिर हुसैन भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन? मेरे पास कहने के लिए मैं कहता हूं बार बार बहुत कुछ है, लेकिन समय की पाबंदी है। हमारे बड़े नेता हमारे साथ हैं। आज मुझे उनकी बात को सुनना है, समझना है, उनसे सीखना है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा मौका मिलेगा, मैं आपसे बात करूंगा। बस एक अपील मैं आपसे करके इजाजत लूंगा कि बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना। आज जो वक्त बदल रहा है, हालात आपके सामने हैं, कि बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना। छलकते आंसुओं की लाज जरा तुम भी रख लेना। भुलाकर हर गिला शिकवा मुझे अपना बना लेना। देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर को जिता देना। दोस्तों, ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर अब भी तुम्हारा है। ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर अब भी तुम्हारा है। रखूंगा सर को ऊंचा मैं तुम्हारे, ये वादा मेरा है। निभाकर रिश्ता तुम अपना, मेरा बस साथ दे देना। देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर को जिता देना। दोस्तों, जो दाग मुझ पर लगा है वो भी मुझे खत्म करना है कि मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है। याद है ना, हम कांवड़ सेवा भी करते थे, भंडारे भी लगाते थे, अफ्तार पार्टी भी करते थे। सारे मुस्ताबाद के अवाम, हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते थे। ना मालूम किसने नफरत फैलाई कि मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है। मुस्तफाबाद वालों से मेरा ये खास कहना है। क्या खास कहना है? मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है। मुस्तफाबाद वालों से मेरा ये खास कहना है कि हुकूमत हो किसी की भी मगर तुम, हुकूमत हो किसी की भी मगर तुम इंसाफ कर देना। देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। बंदिशें हैं जहां दिन रात उसे तिहाड़ कहते हैं। बंदिशें हैं जहां दिन रात उसे तिहाड़ कहते हैं। तुम्हारी याद में रह करके कुछ सपने भी देखे हैं। मिटा दूंगा मैं हस्ती को अपनी, तुम आवाज दे देना। देकर वोट पतंग पर तुम
ताहिर हुसैन को जिता देना। खुदा के वास्ते तुम मुझे यूं मायूस ना करना। हुआ जो जुल्म मुझ पर है उसे यूं मत भुला देना। पीड़ित हूं मैं, अपराधी नहीं, जमाने को बता देना। देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। और आखिरी बात कि सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं। सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि तकदीर दुआओं से बदली जाती है, परेशानियां दुआओं से ख़त्म होती हैं, तकदीर के फैसले दुआओं से बहुत ज़्यादा पलटे जाते हैं। सदका करें मेरे लिए, नमाज पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन 5 तारीख को जीत की दुआ करें कि सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं, सभी नौजवान साथी हैं मेरे और क्षेत्र के वासी हैं। दुआ तुम मांगना, अल्लाह के आगे हाथ फैलाना, देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। अस्सलाम वालेकुम। बोलेगा मुस्तफाबाद, बोलेगा मुस्तफाबाद। आपके सामने जैसा था वैसे ही आना चाहता था, लेकिन पहले मैं बिजनेसमैन था, राजनीति में मैं पैसे कमाने नहीं आया था, आप सब जानते हैं। जब मैं पार्षद था, आप जानते हैं, कोई भी बीट कांस्टेबल या कोई भी एमसीडी का बंदा पैसे नहीं मांगता था जब तक मैं था। और ना कोई कह सकता, मैंने कसम खाई थी जब पार्षद का चुनाव जीता था कि अगर 1 रुपया भी मैंने लिया किसी से भी वो हराम होगा। कहा था। 3 साल में आपके बीच में रहा, 2 साल जेल में रहा, बहुत परेशानी थी, खाने के लाले थे। मेरे बच्चों से बात हुई, इनसे कुछ लोगों ने संपर्क करा जो उस महकमे के इंस्पेक्टर थे कि भैया हम कुछ मदद कर दें। बच्चों ने मुझे कहा अप्पू ऐसे ऐसे वो लोग आए थे। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें इस परिस्थिति में ना मना करूँगा ना हाँ करूँगा, लेकिन मैंने कसम खाई थी बस इतना बताऊँगा। मेरे बच्चों से 2 दिन बाद जब मैंने पूछा क्या फैसला लिया, मेरे बच्चों ने, मेरे बेटे ने कहा अप्पू जो नाम तुमने कमाया है, जो कसम तुमने खाई थी, हम तुम्हारा खून हैं, हम तुम्हारे खून की लाज रखेंगे, मरते दम तक हम भी तुम्हारे नक्शे कदम पे चलेंगे। उस वक्त हालात बहुत खराब थे भैया, मगर मैंने ना हिम्मत हारी ना हौसला तोड़ा। एक कसम जरूर खाई थी। फिर क्या कसम खाई थी कि जो जिंदगी अल्लाह ने मुझे बख्शी है, क्योंकि वो तारीख जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस दिन मुझे लगा था कि ना मैं बचूंगा, ना मेरे बीवी बच्चे बचेंगे, ना मेरे माँ बाप बचेंगे। क्योंकि वीडियो जो आप देखते हैं जो टीवी पे सर्कुलेट होती है, आसपास देखना चाहो तब या तो मैं इस कोने पे हूँ भाग रहा हूँ या उस तरफ भाग रहा हूँ, अंदाजा लगाना है कि मैं क्या कर रहा था भैया, मदद मांग रहा था सिर्फ। तो मैंने जब आज 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल होने से पहले एक कसम फिर खाई है कि राजनीति मेरे लिए न कल व्यवसाय था, ना बिजनेस था, ना आज है, ना कल होगा।